शुक्र ग्रह का धनु राशि परिवर्तन होगा। यदि धनु राशि की बात करें तो शुक्र ग्रह जब धनु राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि शुक्र का दरअसल शत्रु राशि है। अब शत्रु राशि में या शत्रु के घर कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां पर वो बिल्कुल कंफर्ट नहीं रहता है। शुक्र का ये जो गोचर होगा 5 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक यहाँ पर शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह हमारे जीवन में हमारे भौतिक भोग विलासिता का कारक माने जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो लग्जरी होती है उसका भी एक विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। और शुक्र ग्रह हमारे रिश्तों पर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। शुक्र ग्रह यदि किसी व्यक्ति के जीवन में यदि अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी संसाधन जीवन जीने का, अच्छा जीवन साथी और अच्छे सुख सुविधाओं का वो अपने जीवन में अनुभूति प्राप्त करता है। यदि शुक्र ग्रह खराब हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में, उसके रिलेशनशिप में तमाम तरह की कमियां आने लगती हैं। यहाँ तक कि कई बार पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे के विमुख हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े होने लगते हैं। यही कारण होता है कि शुक्र ग्रह आपके जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक है, उसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए है, क्योंकि यदि रिश्ते अच्छे हैं तो उन्हें और अच्छे कैसे बनाया जा सकता है। यदि रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो क्या ये धनु राशि गोचर होने से और बिगड़ेंगे? परिस्थितियाँ कितनी खराब हो सकती हैं या फिर हम उसे और कितना अच्छा कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों का एक आधिपत्य शुक्र ग्रह के अधीन होता है। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। मेष राशि से मीन राशि तक इसकी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, समझें। इस चार्ट के माध्यम से पहले समझें कि 5 दिसंबर को गोचर ग्रह स्थिति कैसा रहेगा। यानी राहु केतु मेष राशि तुला राशि में गोचर करेंगे, मंगल वृषभ राशि में, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और सूर्य और शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होगा। और शुक्र जो है 5 दिसंबर को धनु राशि में गोचर हो जाएंगे तो सूर्य शुक्र और बुध का धनु राशि में युति बन जाएगा। शनि ग्रह मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें आप। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय सप्तमेश होकर के शुक्र को प्रबल मार्केश दोष मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनता है, परंतु यहाँ पर शुक्र को मार्केश दोष से मुक्त किया जाता है। यानी कि आपके भाग्य में शुक्र का आगमन होने का मतलब होता है कि आपको पारिवारिक संतुष्टि, व्यापारिक सफलता और व्यापार में तमाम तरह के आपके जीवन की जो अचीवमेंट होनी चाहिए, जो उपलब्धियां आप जोड़ सकते हैं, उनमें आपको एक विशेष सफलता सहयोग मिलने की एक संभावना यहाँ पर प्रबल बन जाएगा। भाग्य में शुक्र के आने का मतलब होता है कि विपरीत लिंग, यानी कि आप महिला हैं तो पुरुषों के द्वारा, पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा आपके जीवन में कुछ नए मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। तो ये मेष राशि वालों के लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। मेष राशि वाले जातकों को शुक्र को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब राशि स्वामी होकर के जब अष्टम में गोचर करेंगे तो ये अचानक आपके जीवन की व्यवस्थाओं को, कई बार बने हुए व्यवस्थाओं को ये बिगाड़ते भी हैं और कई बार बिगड़े हुए व्यवस्थाओं को ये सुधारते हैं। थोड़े से रिश्तों को लेकर के आपको बेहद सावधानी रखनी चाहिए। निर्णय जो भी करें बहुत सोच समझ करके करें। और इस समय अवधि में माता और माता तुल्य महिलाओं का आपको विशेष सम्मान करना चाहिए। दैवी उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको प्रयास करनी चाहिए। और शुक्र ग्रह का एक सकारात्मक अपने जीवन में प्रभाव बनाने के लिए आपसी जो जीवन साथी के साथ में जो आपसी रिलेशन है उसमें आपकी जो कमियां हैं उन कमियों को आप कोशिश करें कि धीरे धीरे उन्हें ठीक करें, आपसी सामंजस्य को बेहतर करें। तभी आपको इस शुक्र ग्रह का गोचर यानी कि 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आप इसका सदुपयोग कर पाएंगे।
मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का एक बेहद शानदार सकारात्मक प्रभाव पंचमेश होकर के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बेहद शानदार साबित होगा, क्योंकि इस समय अवधि के अंदर यानी कि 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, कुछ नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे और आप अपने महत्वपूर्ण इंटरव्यू इत्यादि के अंदर एक बेहद शानदार तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे। कारोबार व्यापार में कुछ नए कॉन्टैक्ट, टेंडर भी आप प्राप्त कर पाएंगे इस समय अवधि के अंदर। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र चतुर्थेश होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव के अंदर शुक्र ग्रह जो होता है वो आदमी को एकांत प्रिय बनाता है। मानसिक प्रताड़ना जो होती है उसे वो स्वयं झेलता है और शुक्र का छठे भाव में गोचर होने से थोड़े से हमारे जो विपरीत लिंग के साथ जो हमारा रिलेशन होता है, यानी कि महिलाओं के लिए पुरुषों के साथ और पुरुषों का महिलाओं के साथ में जो रिलेशनशिप होता है उससे भी आप कहीं ना कहीं अलग होने लगते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण से आप देखेंगे कि आप अपने तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में भी कहीं ना कहीं बेवजह संघर्ष महसूस कर रहे हैं, धन की कमी महसूस कर रहे हैं और जो नॉर्मली हो सकता था काम उसमें भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसीलिए इस समय अवधि के अंदर श्री सूक्त का आपको रोजाना पाठ करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का पंचम भाव में गोचर होना, तृतीयेश होकर के पंचम भाव में यानी कि पराक्रम का स्वामी होकर के पंचम भाव में जब गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आप देखेंगे कि 5 दिसंबर से 29 दिसंबर के मध्य सिंह राशि वालों के जीवन में कुछ नए तरीके के रिश्ते जुड़ेंगे, कुछ नए रिश्तों का डेवलपमेंट आपके जीवन के अंदर आपके दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में आपको विशेष सहयोग करने वाला है। रिश्तों के अंदर आपको एक तरह से सफलता मिलेगी। नए रिश्ते आपके जो जुड़ेंगे वो रिश्ते आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेंगे। बच्चों की तरफ से कुछ शानदार संतुष्टिप्रद रिजल्ट आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अपने महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्टेड टारगेट को अचीव करने में आप सफल होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होना, चतुर्थ भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो निश्चित रूप से दसम भाव में दृष्टि होती है। ऐसे समय अवधि में आप अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को सफलता पूर्वक एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हें संपूर्ण कर सकते हैं। प्रोजेक्टों की सफलता और अपने प्रोजेक्टों में आपको एक संपूर्णता आपके जीवन में एक विशेष तरह की कॉन्फिडेंस, आत्मबल को प्रदान करेगा। माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और इस समय अवधि में बैंक बैलेंस से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजनाओं को कोशिश करें कि इस समय में अवॉइड करें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का पराक्रम में गोचर होना, भाग्य में दृष्टि पड़ना तुला राशि वालों के लिए एक विशेष भाग्योदय कारक समय होगा। 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक तुला राशि के जो जातक होंगे वो बेहद एक्टिव और पराक्रमी रहेंगे। व्यापारिक नए तरीके की योजनाओं की डेवलपमेंट करेंगे और नए नए लोगों से मिलने के आपको अवसर मिलेंगे। कुछ नए तरीके के एक तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन में, पार्टी में जाने का आपको महत्वपूर्ण अवसर भी इस समय अवधि के अंदर मिलने वाला है। नए रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति यदि इस समय में कोई रिश्ते जुड़ते हैं तो वो आपके लिए बेहद शानदार साबित होने वाले हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में शुक्र का आगमन होने का मतलब होता है कि कुछ रहस्यमयी तरीके से आपको धन की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि भी इस समय अवधि में जुड़ सकता है और वो एक तरह से कंडीशनल अप्लाई होगा, यानी कि आप उन रिश्तों के बदले में मनचाहा धन की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई बार व्यक्ति के जीवन में वो एक बेहद नकारात्मक परिणाम के रूप में उसे देखा जाता है। तो इसीलिए जो भी जजमेंट करें सोच समझ करके करें, वाणी में संतुलन बनाए रखें और 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आपको महिलाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का धनु राशि में गोचर होना, चतुर्थ भाव में बृहस्पति का संचार होगा इस समय अवधि के अंदर
तो फर्स्ट और चतुर्थ भाव में जब शुक्र और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बेहद सकारात्मक, ताकतवर, व्यापारिक डेवलपमेंट, नौकरी में बड़ी तरक्की, प्रमोशन और मनपसंद तरीके का एक स्थानांतरण, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, एक बड़ी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति धनु राशि वालों के लिए ये समय साबित होने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का पंचमेश होकर के दशमस्थ गोचर होना ये अपने आप में एक बेहद शानदार समय है। इस समय अवधि के अंदर आप कुछ जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को, महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को प्राप्त कर सकते हैं। सुख सुविधाओं की बड़ी इंक्रीमेंट इसको मान सकते हैं और इस समय अवधि में कारोबार व्यापार में बहुत शानदार डेवलपमेंट, पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में रिश्तों का में सुधार और पैतृक विरासत के अंदर भी कुछ बड़े निर्णय आप इस समय में करने वाले हैं। मकर राशि वालों को दैवीय उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की निरंतर उपासना करने से ही आपको आपके जीवन में चिरकाल संरक्षित धन संपदा की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का धनु राशि गोचर होने का मतलब लाभस्थ भाग्य, एक तरह से शुक्र ग्रह का आपके जीवन में लाभ स्थान में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको तमाम तरह के धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबार व्यापार में बड़ी सफलता की प्राप्ति और व्यापारिक डेवलपमेंट, संतान के बड़े उन्नति का ये समय होगा। संतान को कुछ बड़ी शानदार रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होने से आपके पूरे परिवार के अंदर एक बेहद सकारात्मक, कॉन्फिडेंट, आत्मबली वाली एक सिचुएशन क्रिएट होगा और ये आपके तमाम तरह के व्यवस्थाओं को सुधारने वाला समय से आप मान सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर दशम भाव में होगा। शुक्र आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं। दशम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि पराक्रमी रहेंगे, मेहनत करेंगे और कुछ अच्छे रिश्ते आपके जुड़ेंगे, जो रिश्ते आपके कारोबार व्यापार के अंदर एक नए तरीके की डेवलपमेंट, नई एक तरह से मीडिएटरशिप आपको मिल सकती है, नया डीलर आपको मिल सकता है और नए रिश्तों को जोड़ने के कारण से आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आप निरंतर उन्नति करने वाले हैं। ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक और शानदार साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह के धनु राशि गोचर का संपूर्ण आपको राशिफल हमने बताया है। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, निःशुल्क विश्लेषण आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। जीवन में बारंबार प्रयास के बाद असफलता क्यों मिलती है उसका भी कारण आपको बताएंगे। भाग्य का उदय क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर बार बार आपके रिश्ते जुड़ते हैं पर वो रिश्ते पूर्णतया कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। विवाह का समय हो चुका है लेकिन विवाह के अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, इनके क्या कारण है वो रहस्य आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए निःशुल्क विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय माता दी।